पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। तुमने भी तो एक प्रतिज्ञा की है कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ हाँकूंगा। आज के युद्ध के मैदान में आओ सामने। युद्ध हुआ, पितामह भीष्म बाणों की बौछार करने लगे और बाण सबसे ज्यादा अर्जुन के ऊपर चलाए। अर्जुन कभी अपना रथ संभाले, कभी अपना बाजूबंद संभाले, कभी अपना मुकुट संभाले, कभी अपना तरकस संभाले, कभी अपना धनुष संभाले, कभी बाण निकाले, कभी महाराज अपने आप का बचाव करें। जब तक बाण निकालने जाते हैं तब तक 10 बाण आकर के अर्जुन के ऊपर चुभ जाते हैं। 2-4 बाण तो पितामह भीष्म ने भगवान कन्हैया के ऊपर छोड़ दिए। उसी समय अर्जुन से भगवान बोले, अरे अर्जुन, अरे कछ कर भैया, तो बूढ़ो बाबा कमाल कर रहे हो, इतने बाण चलाए रहो, मौका ना दे रहे हो तुम्हें बाण चलाओ उनको। अर्जुन बोले, पितामह भीष्म नाम है इनका, इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं है। अर्जुन हार गए, थक गए, बाण चलाने में असमर्थ रहे। तो भगवान ने सोचा अब तो मेरा भक्त अर्जुन मारा जाएगा, अगर ऐसी स्थिति रही तो मेरे अर्जुन की पराजय हो जाएगी। भक्त की पराजय भगवान देख नहीं सकते, इसलिए भगवान अपनी मर्यादा भूल गए, अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और रथ पर से कूद पड़े और टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा था। भगवान ने वही पहिया उठाया और पितामह भीष्म की तरफ दौड़ पड़े मारने के लिए। ध्यान देना, तो लिखा है महाभारत के इस प्रसंग में कि पृथ्वी डगमगाने लगी, सूरज भगवान अपना स्थान छोड़ने लगे, सारे देवता कांप गए, महाराज बिजली तड़पने लगी, बड़ी भयानक स्थिति बन गई, बड़ी भयानक स्थिति बन गई। एकदम पृथ्वी पर भूचाल आ गया। आखिर भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल क्यों गए? एकदम पृथ्वी डगमगाने लगी और बिजली तड़पने लगी। कहा जाता है कि जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं तो पृथ्वी माता रसातल में चली जाती है। तो भगवान का जो कंधे पर पटका पड़ा था वो कंधे से नीचे उतर करके गिरा पृथ्वी पर। मानो उस पटका ने जा कही, हे धरती माता तुम काहे परेशान हो रही हो, तुम काहे डगमगाए रही हो, तुम काहे रसातल में जाने की चिंता कर रही हो। ये भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूले नहीं है, भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ इसलिए रहे कि भक्त का मान बढ़ जाए। और जैसे ही पितामह भीष्म की तरफ भगवान दौड़े, सुदर्शन चक्र लेकर वही रथ का पहिया सुदर्शन बन गया। पितामह भीष्म ने आते हुए प्रभु को देखा, धनुष बाण हथियार सब डाल दिए, रथ पर हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, केशव मार डालो मुझे, आपने जो हथियार उठाया है मेरी गर्दन काट लो केशव। और यही तो मैं चाहता था, आपने मेरा मान बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, यही तो मैं चाहता था। आप कितने भक्त वत्सल हैं प्रभु। और उसी समय अर्जुन ने जब देखा, दौड़ करके आए, भगवान कन्हैया के चरणों से लिपट गए। प्रभु प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। भाइयों, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान की एक प्रतिज्ञा है, भगवान कहते मेरा भक्त बन, मेरा भक्त बनकर तो देख, तेरा मान सम्मान फूल मालाओं से नोटों से होगा, पगड़ी लोग पहनाएंगे। अच्छा जा बताओ हमें भैया, भगवान की कृपा से इतना मान सम्मान ये भक्त पुजवा के दे रहे हैं, हमारे पास ऐसा कहा है। भगवान कहते तू मेरा बन के तो देख, जय जयकार ना करवाने दुनिया में तो कहना। और सच है, मैं केवल इस बुझवा में कथा नहीं, आपके पड़ोस में गांव हरगोविंदपुर है, इसमें भी मैंने कथा की है। यहाँ पर कुरिगमा गांव पड़ता 3 बार कथा की है, पड़सर में कथा की है, और यहाँ पर संजनिया में मैंने कथा की है, लक्ष्मीपुर में 3-4 बार कथा की है। और रेखा वर्मा जो सांसद रही है हमारे यहाँ इसी क्षेत्र से, उनके घर पर मैंने 7 दिन की कथा की। क्रांति कुमार सिंह के यहाँ कथा की है? और दिल्ली में भी कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। बिहार कथा करने के लिए गए, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, बरेली, पीलीभीत है, पता नहीं कहाँ कहाँ कथा करे आए। तो महाराज डायरी देखेंगे तब पता लगेगा। तो ये सब क्या है? ये भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए भगवान कहते हैं, जे तो चले बिनीत तू जगत जी मेरी ओर, और ते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की को।
तो भक्त ने कहा प्रभु जितना हम चलेंगे उतना ही आप चलोगे। भगवान यही तो कहते हैं, जे तो चले विनीत तू जगत तज मेरी और ते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। भक्त ने कहा प्रभु जी तो हम चलेंगे उतना आप चलोगे, तो फिर हम तो प्रभु आपके पास पहुंच भी नहीं पाई हैं, हम तो बहुत कम चल पाओ, कबो कबो आलस आए जात, भूल जात, माला जपनो हवन भजन पूजन करनो भूल जात, प्रभु कैसे हम आपको पाई पाई हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम तो चलने का प्रयास करो, हम उतने ही कदम बढ़ाएंगे जितने तुम बढ़ाओगे, लेकिन हमारो कदम बढ़ाई वो तो सुनो पहले। एक चरण तेरो पड़े तो ममहत चित पे छूछ, एक चरण तेरो पड़े तो ममहित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। मैं कितना बड़ा अपना एक चरण बना देता हूं, ये राजा बलि से जाकर के पूछो। भगवान ने एक कदम उठाया था, राजा बलि का संपूर्ण महाराज राज्य नाप लिया, दूसरे कदम में ब्रह्मांड को, तीसरे कदम में राजा बलि को ही नाप लिया था। तो इसलिए मेरा चरण भी तो बड़ा है, इसलिए तू भक्त चिंता मत कर।